है गाइस, नमस्कार। माय टेरेस गार्डनिंग एंड व्लॉग में आप लोगों का सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज मैं देखिए छत के ऊपर आई हूँ और कुछ काम कर रही हूँ। यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ और जो जिनमें बोना है, कुछ नए गमले हैं, नए जो कंटेनर है उसके अंदर कुछ लगाना है। अभी मैं यहाँ आई, जो मेरा पहले का लगा हुआ है ये मूली, तो इसके अंदर है कुछ कीड़े लग गए हैं। अब इसके पत्ते भी काम नहीं आए, नहीं तो पहले ले लिया था तो शायद पत्ते काम आते, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि शायद मूलियाँ नहीं पड़ेंगी इसकी ज़मीन के अंदर, इसलिए मैंने इसको पत्तों को नहीं लिया, नहीं तो ये पत्ते मेरे काम आ जाते। तो अब मुझको देख करके बड़ा यूँ दुख हो रहा है कि मैं, है ना, पत्ते लिए नहीं काम में और ये मूलियाँ पड़ेंगी तो बीतने। तो इसके देखिए, इसके अंदर ये ऐसे कीड़े लगे, तो इसको अपन खा भी नहीं सकते। इसके ये देखिए ऐसा, तो इसको मैं इसलिए निकाल रही हूँ, मूलियाँ पड़े या ना पड़े, पत्तों को तो मुझको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी के हैं सारे, तो इनको मैं निकाल देती हूँ। कीड़े से लगे हुए हैं सारे में, ऐसे गोभी में भी लग गए। मुझको नहीं लगता है कि मेरी गोभी होगी। कल मैंने इसको धोया था, गोभी को, देखिए कल तो धोया था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। गाइस, हम गार्डनिंग करते हैं तो खेतों वाले लोग भी खेती करते हैं, तो उनके भी समस्याएं होती है। और हम तो टेरेस गार्डन करते हैं और छोटी सी जगह में अपना कुछ उगाते हैं, तो हमें भी इन समस्याओं का सामना पड़ता है। कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये कीड़े तो क्या है, प्रकृति के कारण लगते हैं। जैसे माहो है तो प्रकृति में अपने आप ही माहो हो जाते हैं और पौधों पर लग जाते। तो क्या करें, जैसे किसान है, किसान अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो खेती करता ही करता है, क्योंकि उसको नेचर में है कुछ न कुछ करना। बैठा नहीं रह सकता किसान, तो किसान कभी बैठा नहीं रहता है। वो उसको कम हो, ज़्यादा हो, घाटा हो, मुनाफा हो, लेकिन वो अपने टाइम से अपनी फसल को बो देता है। तो जो गार्डनिंग करते हैं, उगाते हैं टेरेस पर और छोटी सी जगह में, नीचे चाहे टेरेस पर या नीचे जो बालकनी में पौधे उगाते हैं, तो हम भी वैसे ही हैं, किसान के जैसे ही। तो हम भी लगा तो देते हैं, लेकिन जब इसमें कीट का वगैरह का प्रकोप होता है तो हमें भी तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा तो फिर अगली बार होगा। अगली बार जब मौसम सही होगा तब हो सकता है बीतने लगे, या कुछ और दवाइयाँ डालेंगे। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। और किसान लोग तो क्या है, जो ऑर्गेनिक इतना सारा मात्रा में नहीं करते हैं, वो लोग तो रासायनिक दवाइयाँ डाल देते हैं। और हम क्या है कि रासायनिक डालते नहीं हैं बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल भी रासायनिक बिल्कुल प्रयोग नहीं करती हूँ। अगर हो सकता है तो मेरे घर का ही बनाया हुआ कोई लहसुन मिर्चा और दूसरी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक, जो पौधों को नुकसान नहीं करती है, अपने को नुकसान नहीं करती है, ऐसी चीज़ों का ही मैं दवाई वगैरह बनाती हूँ। नीम ऑयल का छिड़काव कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरे रह गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, इसलिए मैं ये नीम ऑयल का छिड़काव नहीं कर पाई। मुझको नहीं लगा था कि इतने सारे ये नुकसान हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। अब मैं सर्दी में थोड़ा सा ही लगते ही हैं, देखिए कीटाणु नीचे बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, चल रहे हैं ये। तो कुछ धूप की कमी की वजह से भी हो जाता है सर्दी के दिनों में, और गर्मी में ये चीज़ें थोड़ी कम होती है। तो गर्मी की सब्जियां अब इसमें लगाएंगे, इसमें होगा, इसकी जड़ें नीचे हैं तो हैं, होंगी। जड़ें अभी देख ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ी मोटी हुई है, उंगली की जितनी ही मोटी हुई है। थोड़े दिन इसको छोड़ दूँगी, मोटी होगी तो ठीक है, नहीं मोटी होगी तो ये मेरे कचरा जो है किचन वेस्ट के काम आ जाएगा, कुछ न कुछ तो आएगा ही। मैं इस पर मिट्टी भी चढ़ाई थी, मैं कही कि मोटी हो जाएगी मूली, इसलिए मैंने इसके पत्ते भी हार्वेस्ट नहीं किए हैं। देखिए इतने सारे पत्ते मैंने
सारे निकाल दिए। और ये गोभी के है, गोभी के मुझको नहीं लगता है कि गोभी मेरी होगी। इन पर भी वही वही कीड़े हैं जो गोभी के लगते हैं, वही अटक। पीछे के पत्तों ऊपर तो हम धो देती हूँ शावर लगा के, तो ऊपर तो साफ हो जाता है, लेकिन नीचे के जो पत्ते हैं पीछे, पत्तों के पीछे की साइड में लगे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से होने वाला नहीं है। दूसरे छोटे छोटे उनको निकाल देती हूँ, ऐसे ही फालतू पड़े हैं मिट्टी के अंदर, इनको निकाल देती हूँ मैं। बथुआ एक अच्छा चीज़ है, बथुआ में कभी कुछ नहीं लगता कीड़े वगैरह। देखिए बथुआ है, इस साल मेरा बथुआ कम हुआ, पिछली बार तो बहुत सारे हुए थे, बहुत सारे खिलाए इसने। इस साल मैं बता रही हूँ ना कि लेट हो गई थी, इसलिए मेरी हर एक चीज़ लेट हो रही है। अभी इस साल मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मिट्टी बना रही हूँ और उसमें बीज डाल रही हूँ। किसके लिए? गर्मी की सब्जियों के लिए। गर्मी की सब्जियों के लिए मैं बीज डाल रही हूँ, टमाटर के और मिर्ची के। दो हमारे यहाँ गर्मी खूब पड़ती है, तो इसलिए पहले ही मैं उगा के बोने का कोशिश कर रही हूँ कि पहले ही हो जाए सब्जियाँ, तो ठीक है, अप्रैल तक हो जाएंगी तो अच्छी बात है। मई में तो बहुत गर्मी पड़ने लगती है, तो मई में हमारे यहाँ वो टमाटर के फूल जो है ना सूख जाते हैं, होते नहीं हैं। तो इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ कोशिश। गमले तैयार करके रखे हैं मैंने, मेरे बीज भी लगभग तैयार हैं, तो मैं उनको उगाऊंगी अब। और इधर भी देखिए, ये गमला तो लगभग खाली है, दो ये है, इसमें तो नहीं लगा है। देखिए इसमें वो कीड़े नहीं लगे हैं गोभी में। अब पता नहीं क्या करना है, ये पास ही ये मूली में ज़्यादा लगते हैं क्या, ये मुझको पता नहीं है कि मूली में ज़्यादा लगते हैं, गोभी में भी लगते हैं, लेकिन दूसरी वाली गोभी में तो, बड़ी वाली में तो खूब लगे थे, और इसमें कम दिख रहे हैं। दूसरे भी घास है इसके अंदर, तो मैं निकाल देती हूँ। ये छोटे छोटे मिट्टी ऐसे ही ख़राब हो रही है। तो गाइस मेरे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। आप लोग मेरे वीडियो को देखते नहीं हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो इससे क्या है, मेरा भी मोटिवेशन होता है, मैं निराश नहीं होती। कभी कभी बहुत निराश हो जाना पड़ता है कि अब क्या करूँ, बंद कर दूँ वीडियो बनाना। लेकिन वीडियो चाहे बंद कर दूँ तो मुझको तो ये गार्डनिंग का काम करना ही पड़ेगा, करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा ये शौक़ है, तो मैं कुछ न कुछ तो करती रहूँगी। तो मैं सोचती हूँ चलो वीडियो भी बना लेती हूँ साथ साथ, तो आप लोगों का मोटिवेशन मिलता तो मुझको और थोड़ा अच्छा रहता। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें प्लीज़, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस तरह से गाइस गार्डनिंग तो हम करते ही रहते हैं। और देखिए इसके अंदर है ना जो खरपतवार है, घास वगैरह उग गई है, बहुत पहले का ही है, जो इसको निकाल देती हूँ मैं। जो ये फालतू के हैं, बीट्स उगे हैं, उगते रहते हैं, जो आगे पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं। और कुछ ये भाजी वाले पौधे हैं जो छोटे छोटे हैं, तो भी ये इनके बीज बनने में शुरू हो गए हैं। तो ये ऐसे ही टाइम ले लेंगे और ये बढ़ेंगे नहीं, और इनसे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि नए बीज इसमें डाल दूँ और इनको हटा लूँ। देखिए कोई बीज डाला हुआ है मैंने, कभी कभी कुछ कुछ डालती रहती हूँ, लेकिन ये भी कीट के प्रकोप से ये दूर नहीं है, कीट का इसमें भी प्रकोप है। जो भी बीज है, ककड़ी का है, जान किसका है, तो ये हो जाएगा। और भी दूसरे भी मैं बीज डाल दूँगी यहाँ पे, ककड़ी वगैरह के। तो गाइस मेरे वीडियो में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैं तो अभी छत पर बहुत काम करूँगी, अब काम करके मैं फिर नीचे जाऊँगी। और अभी इसलिए मैं वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैं बंद करती हूँ। और भी मैं बहुत सारा काम है, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अब नहीं दिखा रही हूँ। तो गाइस नमस्कार, वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस देखिए इधर मेरे इन गमलों में
मैंने बीन्स लगाए थे तो कम कम ही हुआ है, कि किसी में 2 उगा है और किसी में 1 ही उगा है। तो इसमें पालक भी उग गए हैं जो पहले के बीज वगैरह गिरे हुए होते हैं। तो अब देखिए पालक बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बीन्स अभी छोटे छोटे ही हैं। तो धनिया के बीज भी हैं इसमें, धनिया भी उगा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, पालक तो बड़े बड़े हो गए हैं तो इनको ये पूरा पोषण नहीं दे पा रहे हैं, पोषण ले रहे हैं। पालक देखिए ये पास में उगा इसके। तो मैं इसको क्या करूँगी कि हम या ऐसा सोचते हैं ना कि हम एक ही गमले में बहुत सारी फसलें ले लें, तो ये हमारी कम जगह के कारण ऐसी हमारी सोच होती है, सोचते हैं हम ऐसा। तो इनके पास में जो उगा है पालक उसको ले लेना चाहिए ताकि इन अच्छे से ये बढ़ें। दूसरे पौधे जिनको हमने मेन लगा रखा है, जैसे मैं इसमें लगा रखी हूँ बीन्स का, तो ये इसको बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो मैं इसको ले लेती हूँ और जो भी है घास फूस निकाल देती हूँ। काम की चीज़ें हैं, बथुआ वगैरह, इनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, जड़ से ही उखाड़ ले रही हूँ। तो इस तरह से हमको गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं। और ये दूर है तो मैं एक बार और भी इसके ले सकती हूँ, इसलिए मैं इसको पत्ता पत्ता ही ले रही हूँ कि एक बार और भी, 1 बार 2 बार काम में। जब तक वो बड़ा होगा पौधा बीन्स का मेरे, तब तक कुछ पत्ते इसमें और निकल जाएंगे तो मेरा और काम हो जाएगा। ये पालक के पत्ते तब तक मिल जाएंगे मुझको। इसको तो मैंने जड़ से ही निकाल दिया, अब इसको साफ करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ ये उग रहा है, इसको तो ऐसे निकाल देती हूँ, यहाँ रखती हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से ले लूँगी। और ये भी पत्ते मेरे पालक के, इनको भी ले लेती हूँ। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन पौधा है वो हमारा वो भी डिस्टर्ब ना हो, और हमारे जो साइड में है तो इनको भी, ये भी हमारे काम आ जाए। ये तो अभी इधर चौलाई बाजी है, अपने आप उगी है, मैंने बोए नहीं है। तो ये थोड़े और बड़े होने दूंगी इनको। और इसमें देखिए बहुत सारे, इसमें एक ही बीन्स का है और इतने सारे ये पालक है, बहुत सारा पालक है। बीन्स भी अभी छोटा है, देखिए इतना दब गया कि दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो पालक को हार्वेस्ट कर लेती हूँ, तब तक ये बढ़ जाएगा। दूसरी बार में पालक को पूरा ही निकाल दूँगी। तो गाइस ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का। और मैं वीडियो बड़ा नहीं करूँगी। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने सारे पालक मैंने पौधों के आसपास से निकाल लिए हैं। अब मैं इनको ले जा रही हूँ नीचे। और देखिए पास में देखते जाइए, शहतूत है मेरा, ये छोटा सा ही है, देख रहे होंगे। इसकी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग ये देखिए। ठीक है गाइस, नमस्कार।